बहुत सारे लोगों का एक मैसेज था। वह मैसेज बार बार मेरे व्हाट्सएप पर, इसके बाद मेल आईडी पर और कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर अभी जो है क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्शन का एक कारण यह मैक्सिमम लोगों का है। तो यह कारण क्यों आ रहा है, इस कारण से क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आज हम उस प्रॉपर क्लेम रिजेक्शन के रीजन को देखेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पहले वह क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है उसका रीज़न हम अभी आपसे शेयर करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, यहाँ एक क्लेम जो है 14 जून को किया गया था, 15 जून को यह रिजेक्ट हो गया। क्लेम फॉर्म 19 था। रिजेक्शन का रीजन देखिए, पास्ट एक्यूमुलेशन नॉट येट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, काइंडली अप्लाई आफ्टर 2 and 3 months। ठीक है, तो यह इसमें ऑप्शन आ रहा है, यह जो है इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए इसका जो है 19 रिजेक्ट हो गया और 10C देखिए 10C भी रिजेक्ट हुआ है और 10C में भी सेम कारण है, हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू पास्ट एक्यूमुलेशन नॉट येट रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, काइंडली अप्लाई आफ्टर 2 and 3 months। दोनों में सेम रीजन है। तो यह रीजन क्यों आ रहा है, अभी 19 और 10C जब अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें यह रीजन क्यों आ रहा है, किस टाइप के क्लेम में ऐसा रीजन आ रहा है। तो ऐसा रीजन मैक्सिमम जो है अभी टीम लीज के अकाउंट में आ रहा है। टीम लीज का अकाउंट अगर आपके पास है और उससे फुल एंड फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि अभी आपको पता है कि टीम लीज का अकाउंट जो है, टीम लीज ट्रस्ट जो है वह पीएफ में मर्ज हो रहा है। ठीक है, 1 मार्च 2022 से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। बताया गया है कि आफ्टर 6 मंथ में जितना भी अकाउंट है टीम लीज के पास उसको जो है इस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ईपीएफओ के मेन साइट पर। तो अभी ईपीएफओ का जब आप लोग वहाँ पासबुक ओपन करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का जो पासबुक है टीम लीज के पोर्टल पर शो हो रहा है। टीम लीज के पोर्टल पर आपका पासबुक दिखेगा लेकिन वहाँ से आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो टीम लीज का क्लेम जो है अब आपको ईपीएफओ के पोर्टल से आके करना होगा। और ईपीएफओ के पोर्टल पर जब अभी क्लेम किया जा रहा है तो वहाँ क्लेम क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट इसलिए हो रहा है कि पूरा जो है एक्यूमुलेशन, मतलब जितना भी उसमें रकम है, बची हुई राशि है, वह अभी पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र होके ईपीएफओ के मेन साइट पर नहीं आया है। आप ईपीएफओ के मेन साइट पर जाके टीम लीज का अकाउंट का बैलेंस अभी चेक करेंगे तो वहाँ सिर्फ पेंशन का अमाउंट दिखाई देता है। पेंशन का, पीएफ का अमाउंट वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। तो पीएफ का अमाउंट जब तक वहाँ शो नहीं होगा तो आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि यह प्रक्रिया 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी देखिए 3 से 4 मंथ हो चुका है तो बोल रहा है 2-3 मंथ और वेट कर लेने के लिए। तो 2-3 मंथ जब वेट कर लेंगे तो उसके बाद अगर क्लेम करेंगे तो फाइनली आपका जो पीएफ का पैसा था वह भी ट्रांसफ़र होकर मेन साइट पर दिखने लगेगा और इसके बाद आप इजी वे में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन अभी यही है। इस टाइप के रिजेक्शन का सॉल्यूशन अभी यही है कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद आप क्लेम कर पाएंगे, इजी वे में क्लेम कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह प्रक्रिया के लिए जो है 6 मंथ का टाइम एक्सपेक्ट टाइम है, 6 मंथ। तो 6 मंथ में जो है यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए बोला गया है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 महीने और वेट कर लीजिए। जिनका जिनका भी जून में इस तरह का जो अप्लाई किए थे टीम लीज के पोर्टल से, उनका मैक्सिमम लोगों का इसी तरह का मैसेज आ रहा है।
तो अब उनको यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो निश्चित रूप से अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनके साथ भी ऐसी परेशानी हो रही होगी तो उनको भी सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद।